कल्चरलिज्म जो युवाओं को जो बचपन से ही कहीं ना कहीं जोड़ के रखता है सनातन धर्म से। और लोग अब काफ़ी क्वेश्चन हैं जो किए जा सकते हैं महाराज श्री, लेकिन क्वेश्चन तो जिस तरीके से आ रहे हैं हर सेकंड में 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मैं जहाँ रुक गया कल्चर टेररिज्म पर, जब ये किसी भाई ने हमारे ने जब सवाल किया विद्यार्थी ने, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कथा के माध्यम से हमें सीखने को मिला, जो अभी कानपुर में आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कल्चर टेररिज्म जिस तरीके से एक डॉक्टर के अंदर वो भावना आ चुकी है कि वो शुरू से ही 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में उसने बहुत बढ़िया आलीशान हॉस्पिटल बनाया, और हॉस्पिटल बनाने के बाद में उसने इंसानियत की बजाय उसने उसको एकदम बिजनेस तरीके से उसको लिया। और जिस तरीके से कहते हैं कि स्टाफ भी उस तरीके इतना सुंदर इतना तरीके से रखा कि जो भी व्यक्ति आए, चाहे वो थोड़ा बहुत परेशानी में है, चाहे बहुत परेशानी में है, चाहे वो लास्ट सांसें गिन रहा है, लेकिन जब तक उसके पैसे जमा नहीं हो जाएंगे तब तक उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। ये आपने अपनी कथा कानपुर में कही थी, और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए और उसके बाद ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ धर्म में यह सिखाया जाता है कि जैसे ही आपको मौका मिले, जब भी अवसर मिले कि किसी जिंदे को, ये कहते हैं कि प्यासे को भी पानी पिलाना है, तो वो तो मर रहा है, वो तो लास्ट सांसें गिन रहा है, उसको यदि आपने जिंदा कर दिया तो आपसे बड़ा भगवान नहीं हो सकता। और यही हमारा कल्चर, हमारा धार्मिक, हमारी बात सिर्फ बात डॉक्टर की नहीं है, ये बात हर एक क्षेत्र में। आप सरकारी विभाग में चले जाओ, वहां बिना पैसे लिए सिग्नेचर नहीं करते। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, बिना पैसे लिए आपकी कोई बात नहीं सुनता है। कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, सबसे पहले, अब डॉक्टर का काम तो इतना सीरियस है। अभी मैं न्यूज पे ही सुन रहा था कि एक गर्भवती स्त्री हॉस्पिटल में गई, उस पर कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसके हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कह दिया कि तुम जब तक पैसा नहीं जमा करोगी तब तक आप भीतर नहीं जा सकती। और अंततोगत्वा उसका वो बच्चा समाप्त हो गया, उसने वहीं जन्म दिया और वो वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये कितना, ये क्यों है? मैं किसी पे दोष आरोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, लेकिन एक बात सोचिए, यही तो संस्कार है। अगर उस गरीब को मैं बचा लूं, उस बच्चे को मैं बचा लेता, तो वो गरीब माँ कितनी दुआएं देती, शायद करोड़ों से ज्यादा महंगी पड़ती हमें, वो करोड़ों दुआएं, वो इतने करोड़ों दुआएं दे देती कि हमारा लाभ हो जाता। इसमें किसी भी चीज में जो हर एक चीज को सिर्फ पैसे से तोलते हैं, वो तभी होता है जब हम संस्कार को मार चुके होते हैं, जब हम जमीर को मार चुके होते हैं। तो ये कंडीशन तभी है जब हम कल्चर टेररिज्म का शिकार होते हैं। हमें इस कल्चर टेररिज्म को खत्म करना है, और ये कैसे खत्म होगा? ये अध्यात्म से खत्म होगा। जब कंस रावण आते हैं तो भगवान रामकृष्ण भी आते हैं। वैसे ही जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो उस कंडीशन में हमको अच्छाई को प्रमोट करना चाहिए और अच्छाई के द्वारा बुराई को समाप्त करना चाहिए। ये सब होगा, लेकिन ये तभी होगा जब अच्छाई को हम लोग प्रमोट करेंगे, दया हमारे मन में हो। मानव को मानव क्यों कहते हैं? मानव क्यों है? मानव का पूरा आकार क्या है? दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, सत्य हो, जीवन में समर्पण हो, दूसरों के प्रति हेल्प करने की इच्छा हो। ये सारी चीजें मिला के हमको मानव बनाती हैं। सिर्फ मैं अपना पेट भर लूं, मैं खूब सारा कमा लूं और मेरे अलावा कोई और ना हो, मेरे अलावा मेरा पूरा साम्राज्य मेरा ही हो, ये काम किसका है? शैतान का। ये इंसान का काम नहीं है, ये मानव का काम नहीं है। आपकी बिल्डिंगें बड़ी हो सकती हैं आपके स्वार्थ की बदौलत, लेकिन आप महान नहीं हो सकते आपके स्वार्थ की बदौलत। तो ये करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, भजन होना चाहिए। ये सब चीजें मिलके आपको मानव बनाती हैं। और जब ये चीजें आप एक्सेप्ट करते हो, अपने आप में स्वीकार कर लेते हो, तो फिर ये सब चीजें इस कल्चर टेररिज्म का बंद करेंगे। ये बहुत अच्छा मुद्दा था हमारा श्री कल्चर टेररिज्म का जो भी चल रहा था, लेकिन हमारे बीच में एक बहुत बड़े मोक्षदायी, हमारे जो उनको मोक्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सन्नी देव हैं। वो कई बार कर चुके हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। शनिदेव को मोक्ष चाहिए कि शनिदेव को वो चाहने वाले हैं? नहीं, शनिदेव उनका नाम है, शनिदेव। अच्छा, तो आपसे तो वैसे ही भैया शनिदेव, आप तो वैसे ही, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए तो बहुत सारी
आपको मैं इसको फेसबुक पे तो इतनी जल्दी डिस्क्लोज कैसे कर दूं, लेकिन मोक्ष पाने का एक सरल तरीका यही है कि सारी इच्छाओं का दमन करो, परमात्मा के हो जाओ और परमात्मा के चरणों को हृदय में धारण करके सिर्फ और सिर्फ उसी का स्मरण करो, बाकी दुनिया भूल जाओ। और मरने से पहले आपकी हर एक इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, जब कोई इच्छा जीवांत नहीं रहेगी आपकी और सिर्फ परमात्मा के चरणों में ही चित्त लग जाएगा, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगी। और बाकी का आपको विस्तार में सुनना हो तो थोड़ा सा कभी आइए, बैठिए, तो हम ज़्यादा उसको डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन अल्प में अगर मैं कहूँ तो यही है कि हमारा जीवन यात्रा कंप्लीट हो उससे पहले हमारी सारी इच्छाओं का दमन हो जाना चाहिए, एक भी इच्छा जीवंत न रहे और भगवान के ही चरणों में चित्त लग जाए, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। मृत्यु और मरने के बाद सुख स्वरूप ऐसा क्यों? प्रारब्ध पूर्ण होने पर मृत्यु और मारने के बाद सूक्ष्म स्वरूप क्यों हो जाता है? देखिए, आप एक बात समझिए, हम लोग प्रारब्ध तो पिछले जन्म का है और जब तक प्रारब्ध नहीं होगा तब तक आपका ये जन्म नहीं होगा। यहाँ पर भी मैं एक बात आपको बहुत सरलता से बताऊंगा, इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रारब्ध आपके बीते हुए कर्मों से आपका प्रारब्ध बनता है और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो तो एक कंफर्म है, जब जीवन की यात्रा कंप्लीट होगी तो सूक्ष्म शरीर में ही हमको ये यात्रा करनी होगी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। मेरे और आपके लिए कोई रूल अलग से नहीं बनेंगे। लेकिन प्रारब्ध, मैं यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी सी आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़े सावधानी से सुनना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जन्म से परेशान है, कई लोगों को आपने देखा होगा वो जन्म से दरिद्री हैं, कई लोगों को देखा होगा वो जन्म से एक पैर पे चल रहे हैं, कई लोगों को देखा होगा जन्म से उनकी आंख नहीं है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो जन्म से ही नहीं है। इसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब क्या है? बोले पिछले कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी बदौलत या तो हमारा हाथ नहीं है, या हमारे पास लक्ष्मी नहीं है, या हमारे पास में नेत्र नहीं है, या हमारे पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। कुछ भी जो सिचुएशन है वो प्रारब्ध पे डिपेंड है कि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिससे हमारा भाग्य लिख दिया गया कि ठीक है अब तुम्हारा ये होगा। एक और बात हमारी समझ में नहीं आती, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना फ्यूचर अच्छा नहीं चाहता हो? गरीब आदमी से पूछो आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हो? बोले हाँ। अमीर आदमी से पूछो आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हो? बोले हाँ। फ्यूचर अच्छा सब चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ मैं कुछ उस फ्यूचर को बना सकूं अच्छा, ऐसा काम नहीं करना चाहता। पिछले जन्म में कर्म बुरे किए थे तो ये हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, और अभी भी मैं ये चाहता हूं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन बुराइयों से बाज तो मैं आज भी नहीं आ रहा हूं। आज भी मैं दूसरों की निंदा करता हूं, आज भी मैं दूसरों का हक छीन लेता हूं, आज भी मैं दूसरों को गालियां देता हूं, आज भी मैं दूसरों को परेशान करना चाहता हूं, आज भी मैं जाके दूसरों का सब कुछ छीन लेना चाहता हूं, दूसरों की अवहेलना करता हूं, दूसरों को अपमानित करता हूं। जब यही कर्म तो थे पिछली बार में, जिन कर्मों की वजह से मुझे यहाँ भोगना पड़ रहा है, और जब वो मुझे वहाँ अब भोगना पड़ रहा है और वही कर्म मेरे अभी भी हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपना फ्यूचर भी अच्छा नहीं चाहते। जब आप अपना फ्यूचर भी अच्छा नहीं चाहते तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष को पाना है, ईश्वर को पाना है, मानव जीवन सफल बनाना है, या अपना फ्यूचर अच्छा करना है, तो अच्छे कामों से अच्छा काम होगा ना भाई, अच्छे कामों से अच्छा फ्यूचर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो बुराइयां हैं हम इनको इग्नोर करें, और जब तक हम बुराई के पुतले भी बने बैठे रहें और हम सोचते रहें कि हमारा अच्छा होगा, तो भैया तुम्हारे रूल अलग होंगे, भगवान के रूल अलग नहीं है। भगवान हमारे लिए रूल नहीं बदलेगा, हम ही को उन जैसा बनना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब मेरे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं या बुरे, अगर बुरे हैं तो इस जन्म में मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे मेरा अगला जन्म और या ये भी जन्म सुधरे, और अगर अच्छे हैं तो भी मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आ गया तो मुझे ये सब मिल रहा है। लेकिन इस जन्म में जब मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मुझे आगे भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा मिले उसके लिए मुझे अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा प्राप्त करना है, फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो छोड़िए दूसरों को हर्ट करना, छोड़िए दूसरों की बुराई करना, छोड़िए दूसरों को नुकसान पहुँचाना, अपने आप को संभालिए, अच्छे से आगे बढ़िए, देन यू विल बी सक्सेस। पूज्य महाराज जी, ये हैं जयपुर से मुकुट जोशी। आपने जानना चाहे कि माना कि भगवान हैं पर देखा किसने है? माना कि भगवान हैं पर देखा किसने है? पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप मुझे एक बात बता दीजिए। जैसे किसी बच्चे के पिताजी का स्वर्गवास,
किसी बच्चे के पिताजी का स्वर्गवास उसके जन्म से पहले हो गया हो, फिर उस बच्चे को बताएगा कौन कि तुम्हारे पिता कौन थे? कौन बताएगा? ये मैं सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेकिन आप सोचिए, उसकी माँ बताती है ये तुम्हारे पिता थे, उसके चाचा भैया या जो भी हैं वो बताते हैं ये तुम्हारे पिता थे, तो बच्चा यकीन कर लेता है। क्या वो माँ झूठ बोल रही है? क्या वो भैया झूठ बोल रहा है? क्या वो और जो पड़ोसी हैं वो झूठ बोल रहे हैं? ये बोल भी दें, पर हमारे ऋषि मुनि नहीं बोलते। आपने नहीं देखा, नहीं देखा, वैसे आपने रोज देख रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं। अब आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा। देख क्यों नहीं रहे? आप सूरज के प्रकाश को देख रहे हैं, आप पृथ्वी की स्थिरता को देख रहे हैं, समुद्र के धैर्य को देख रहे हैं, पवन की शीतलता को देख रहे हैं, अग्नि की तपस को आप देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? सब देख रहे हैं। पर ये सब क्या है? अग्नि की तपस कहां से आई? आपने दी। पवन में शीतलता कहां से आई? मैंने दी। पृथ्वी में इतनी धैर्यता कहां से आ गई? स्थिरता कहां से आ गई? किसने दी? मैंने दी, आपने दी। आकाश टिका हुआ है बिना किसी लेंटर के, ये सब किसने कर रखा है? सूरज टाइम टू टाइम आके हमको प्रकाश देता है, किसने ये व्यवस्था अरेंजमेंट कर रखा है? ये सब अरेंजमेंट उस ठाकुर ने कर रखा है जो मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनके रूप में वो आके मुझे दिखा रहा है कि देख ये सब मेरा ही बनाया हुआ है, ये सब मेरा ही क्रिएशन है, और जो ये मेरा क्रिएशन है इसको तू देख ले, ढंग से देख ले, और इस क्रिएशन को तू समझ ले, ये सब मेरा बनाया हुआ है, इसको समझ ले और इन्हीं में अनुभव कर। फिर जो इनमें उनका दर्शन करने लग जाता है तो एक दिन मीरा बन के वो गिरधर का भी दर्शन करती है, गोपियां बनकर वो कृष्ण से भी मिलती हैं। फिर वो सब कुछ होता है जो आप चाहते नहीं हो, जो आप सोचते नहीं हो, वो सब सामने आ जाता है। ये हम सब ने देखा है। मीरा झूठी नहीं, राजस्थान की थी, आप जयपुर से हैं, इनका क्वेश्चन जयपुर से है, तो क्या मीराबाई को आप झुठला देंगे? क्या गोविंद देव जी के मंदिर को आप झुठला देंगे? क्या आज भी वहां वो जयपुर, हाँ आपको तो और पता अनुभव होना चाहिए भाई, कमाल कर दिया राजस्थान के लोगों ने तो, है कमाल कर दिया आपने। ये गोविंद देव जी कहां से गए थे जिनकी पूजा आज भी आपके जयपुर में हो रही है? कैसे गए थे जिनकी पूजा आज भी हो रही है? क्या आपको नहीं पता? नहीं पता तो हम बता देते हैं। जयपुर नरेश की राजकुमारी के साथ गए थे और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को। जिद की थी आप नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, तब उनके साथ में गई थी, तो मतलब उन्होंने देखा था तभी गई ना, और तभी आज भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं वहां पर। तो ये मेरे प्यारे, मैं एक बात कहूंगा, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा ना हो जब तक ज्ञान की आंखें। उनको देखने के लिए तो अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य नेत्र दिए थे, तो हमारे और आपके पास इतने अच्छे पवित्र नेत्र नहीं है जो हम उनको देख सकें, लेकिन हाँ उनकी कृपा का अनुभव हम हर जगह कर सकते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। मैं जिंदा हूं इसका प्रमाण है कि वो है, आप जिंदा हो इसका प्रमाण है कि वो है। अगर उसकी सत्ता समाप्त हो गई तो दुनिया की सत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी। वो है तभी हम हैं, वो है तभी हम हैं। एक क्वेश्चन है हमारा से प्राची शर्मा, गुरुजी हम ऐसा क्या करें जिससे धर्म का प्रचार हम भी कर सकें? मैं ये बात कहना चाहूंगा आप सबसे कि धर्म का प्रचार करना चाहते हैं आप लोग सब, ये अच्छी बात है, सब चाहते हैं धर्म का प्रचार करना। और विशेष तौर पर जो यूथ है, आपके पास माइंड एक है, आपके पास दिमाग एक है, आपसे मैं एक ही आग्रह करूंगा, उसे चाहे आप सही दिशा में लगा दीजिए चाहे आप बुरी दिशा में लगा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसी सोशल मीडिया पर आप अगर चाहें तो नेगेटिव थॉट को भुलाकर पॉजिटिव थॉट का प्रचार कर सकते हैं। और आप हर एक कोई तो कथावाचक नहीं बन सकता, हर एक कोई तो साधु नहीं बन सकता, हर एक कोई तो घर घर जाके प्रचार नहीं कर सकता, तो हर एक घर को ही साधु बना दो, हर एक घर को ही कथावाचक बना दो। हर एक जिसके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, वो अपने कृष्ण का प्रचार करे, वो अपने धर्म का प्रचार करे, वो गीता का प्रचार करे, वो रामायण का प्रचार करे। बजाय किसी हीरो हीरोइन को लाइक करने के, आप रोज कृष्ण को लाइक करिए और रोज कृष्ण को आगे पहुंचाइए। रोज भगवान की कथा को कहीं से टैग करिए, उसको आप आगे पहुंचाइए। आप और हम रोज नहीं बन सकते, हर एक घर में कथावाचक नहीं हो सकते। इतने कथावाचक हो गए तो सुनेंगे कौन? सुनने वाले भी तो चाहिए, तो उनकी अच्छाई को प्रमोट करिए।
बजाय ये कहने के महाराज जी मिलने के 5,000 लेते हैं, आप ये भी कह दीजिए कि महाराज जी ने ये कथा सुनाई थी, इससे हमारा जीवन बदल गया। आप ये कह दीजिए फलाने संत ने हमको ये सुनाया था, उस तीर्थ में गए तो हमें ये चमत्कार मिला, हमने ये भागवत पढ़ी तो यहाँ पर हमें ये अनुभव हुआ। आप ये सारी अच्छाइयों का प्रचार मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में करिए। क्या पता तुम्हारे लिखे हुए एक शब्द से किसी का जीवन बदल जाए, किसी का एक अच्छाई उसके सामने आ जाए और वो उसका कल्याण हो जाए। जी महाराज श्री, प्रश्नों की लिस्ट तो बहुत है और ये चलते रहेंगे, लेकिन जो दर्शक हैं इनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं इन सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो इंसान अपने लिए जीता है वो कभी जिंदा नहीं रहता, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। गांधी बापू ने भी कहा था, पर दुख के उपकार करे कोई और अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। जो दूसरों का भला करना जानते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो संतों का सत्संग करते हैं और अपने गृहस्थ आश्रम का भी ध्यान रखते हुए भजन करते हैं। बहुत आसान है गृहस्थ छोड़ के भाग जाना, बड़ा डिफिकल्ट है गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करना। तो जो लोग गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करते हैं, साधु संत महात्माओं का सम्मान करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य का आदर करते हैं कि मेरा ये उद्देश्य है, उस तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर एक और बात बता दें, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। आप और हम चाहे इसे एक दूसरे के कटाक्ष में निकाल दें, चाहे एक दूसरे के मान सम्मान में निकाल दें, चाहे अपने उद्देश्य के लिए निकाल दें, लाइफ तो एक ही है, जीवन एक ही है। अब इसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।
ज्योति म्यूजिक कंपनी।